सुप्रभात। आज हम संस्कृत की रुचिरा भाग 2 का पाठ सेकंड दुर्बुद्धि विनिश्यति का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अब हम समझेंगे पद और शब्द क्या होता है। शब्द तो हमारा होता है, जैसे राम हो गया हमारा शब्द, जो हमारा मूल शब्द होता है। और जब हमने राम के अंदर कोई भी विभक्ति लगा दी, राम है, रामो, रामः, ये विभक्ति लग गई जब, तो ये क्या बन गया, हमारा पद बन गया। तो जो हमारा मूल शब्द होता है वो होता है शब्द, और उसमें कोई भी विभक्ति लग जाती है तो वो क्या बन जाता है, पद। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। आंसर है हमारा कंभुग्रीव है। नेक्स्ट है, सरस तीरे के आगछन, तालाब के किनारे पर कौन आए थे। इसका आंसर है धीवराह मछुआरे। कुर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से अन्य जगह पर जाना चाहता था। आंसर है आकाश मार्गेन, आकाश के रास्ते से। नेक्स्ट है, लंबमानम कुर्मः दृष्टवा के अधावन, लटकते हुए कछुए को किन्होंने देखा। गोपाल कहा, याएगा पोराहा, ग्वालों ने। थर्ड क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, निम्नलिखित वाक्य किसने किसके लिए कही हैं, ये हमें बताना है। पहला है, प्रातः यद उचितम तत्कृतवयम, सुबह जो उचित होगा उसे किया जाएगा। अब यह किसने कहा, किसको। हंसऊ कुर्मः प्रति, दो हंस ने कछुए को। नेक्स्ट है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश के रास्ते से अन्य जगह जाना चाहता हूँ या इच्छा करता हूँ। अब ये किसने किसको कहा, कुर्मः हंसों प्रति, कछुए ने दो हंसों से। नेक्स्ट है, अत्र कह उपाय है, इसके लिए क्या उपाय है। अब यह किसने कहा, हंसौ ने कुर्मः प्रति, दो हंस ने कछुए से। नेक्स्ट है, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। अब ये किसने कहा, कुर्मः ने हंसों से। नेक्स्ट है, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। अब यह किसने कहा, कुर्मः गोपाल कान प्रति, कछुए ने गोपालकों से या ग्वालों से। फोर्थ क्वेश्चन है, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषातः में दिए गए क्रियापदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब मंजूषातः क्या होता है, जिसमें हमें बहुत सारे पद दिए होते हैं, हमें उसमें से चुनकर अपने रिक्त स्थान को पूरा करना होता है। अब हमारे मंजूषातः हैं, अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता। भक्षिष्यामि, खाएंगे। इच्छामि, इच्छा। वदिष्यामि, बोलूँगा। उड़ीयते, उड़ता है। प्रतिवसंती, सम, रहता था। अब हमारा फर्स्ट है, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी क्या करना चाहता था, उड़ना चाहता था। तो क्या आएगा, उड़ीयते। नेक्स्ट है, अहम कंचिद अपि न, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो बोलूँगा क्या आएगी, वदिष्यामि। नेक्स्ट है, यह हित कामना नाम सुहृदाम वाक्यम न, जो मित्रों और कल्याण की इच्छा रखने वालों के वाक्यों को क्या नहीं करता, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता। तो क्या आएगा, अभिनंदती। नेक्स्ट है, एक है कुर्मः अपि तत्रेव, एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। तो क्या आएगा, प्रतिवसंती, सम। नेक्स्ट है, अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश के रास्ते से अन्य जगह जाने की क्या करता हूँ, इच्छा करता हूँ। तो क्या आएगा, इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा कुर्मः,
हम घर ले जाकर क्या करेंगे, इसको पका कर खाएंगे। तो क्या आएगा, भक्षिष्यामि। अब 5th क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा करता है। कच्छपः अन्यम हरिदम गंतुम इच्छति, कछुआ अन्य तालाब में जाने की इच्छा करता है। नेक्स्ट है, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय सोचा। कच्छपः उपायम वदति यत्, कछुए ने उपाय सोचा, युवाम एक काष्ठदंडम चुंचवा धार्यताम, तुम दोनों एक डंडे को अपनी चोंच में पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये लंबमयम युव्यो पक्षबलेन सुखेज गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटककर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊंगा। नेक्स्ट है, लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा गोपाल कहा किम अवदत्, लटकते हुए कछुए को देखकर लोगों ने क्या कहा या क्या बोले। आंसर है, लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा गोपाल कहा अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर गोपाल कहा बोले, अहो मह्यम आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मः अपि उड्यते, अरे बड़ी हैरानी की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। नेक्स्ट है, कुर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्यम किम अवदत्, कछुआ मित्रों के द्वारा दिए गए वचनों को भूलकर क्या बोला। आंसर है, कुर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्यम अवदत्, कछुआ मित्रों के द्वारा दिए गए वचनों को भूलकर बोला, यूयम भस्म खादत इति, तुम घटना अनुसारम वाक्यानि लिखित, घटना के अनुसार वाक्य लिखिए। जो हमारी घटना हुई है उस हिसाब से हमें वाक्य लिखनी है। पहला है, कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति सम, कछुए और हंस तालाब के पास रहते थे। फिर है, केचिन धीवराः सरस तीरे आगछन्, कोई मछुआरे वहां आ गए। फिर है, वयम शवः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथन, वे सब बोले हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे, धीवराः बोले। फिर है, कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति सम, कछुआ अन्य तालाब में जाना चाहता था। फिर है, कुर्मः हंसौ सहायता आकाश मार्गेन अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश के रास्ते से गया। फिर है, लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा पुराः अधावन, लटकते हुए कछुओं को लोगों ने या ग्वालों ने देखा। फिर है, पुराः अकथयन्, ग्वाले बोले, वयम पतितम कुर्मः खादिष्यामः, अगर यह गिर गया तो हम इसे पकाकर खाएंगे। कुर्मः आकाशात् पतितः पुराः मारिष्यच्च, कछुआ आकाश से गिरकर ग्वालों के द्वारा मारा गया। 7th है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्, हमें मंजूषातः हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके सामने हमें फिलअप को फिल करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति सम, एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्पः अपि अवसत्, उस वृक्ष के कोटर में एक सांप रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, कौवे की अनुपस्थिति में, जब कौवा नहीं था, सर्पः काका नाम शिशुन खादति सम, सांप ने कौवे के बच्चों को खा लिया। काकाः दुखिता आसन, कौवा दुखी था। तेषु एकः वृद्धः काकाः अपायम अचिन्त्यत्, तब एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, वृक्ष के पास तालाब था।
तत्र एक राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति सम। वहां पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए आती थी। शिलायाम स्थितम तस्या अभरणम आदाय एक काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत। टहनी के पास एक घूमते हुए एक कौवा वृक्ष के नीचे आया। राजसेविका काकम अनुसित्यम वृक्षस्य समीपम आगछन। राजा का सेवक कौवा भी वृक्ष के नीचे आ गया। तत्र ते तम सर्पः च अमार्यत। वहां वे बोले हम सांप को मारेंगे। अंतः एकोवतम, इसलिए कहा गया है उपाय सर्वे सिद्ध्यति। उपाय हमेशा सिद्ध होते हैं। जो भी हम पहले से काम सोच के रखते हैं वो हमेशा सिद्ध होते हैं।